दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने कभी यह बात सोचा है कि जब हम सोए रहते हैं तो कैसे हमें नाइट फॉल हो जाता है, कैसे हमें स्वप्न दोष हो जाता है? क्या कारण है? हम अपने हाथ से कुछ करते भी नहीं, हम कुछ देखते भी नहीं, फिर भी स्वप्न दोष हो जाता है, शरीर से वीर्य निकल जाता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? ठीक है, तो हमारी वीडियो पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, भैया मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, ठीक है, लेकिन स्वप्न दोष से परेशान हूँ। भैया मुझे ब्रह्मचर्य पालन करते हुए 15 दिन हो गया, लेकिन नाइट फॉल हो जा रहा है। कोई बोल रहा है कि भैया मुझे 90 दिन से ज़्यादा हो गया है ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, लेकिन मैं नाइट फॉल से परेशान हूँ, नाइट फॉल से परेशान हूँ, क्या करूँ? हफ्ते में 2 बार 3 बार नाइट फॉल हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कोई दवा बता दो। तो देखो दोस्त, इसका कोई दवा नहीं है। ठीक है, आपको स्वप्न दोष हो गया, नाइट फॉल हो गया, इसका कोई दवा नहीं है। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब व्यक्ति पिछले 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल से अगर हस्तक्रिया करता है, अपने शरीर से अपने असली ऊर्जा वीर्य को निकालता है ना, तो क्या होता है कि आदत लग गया होता है, ठीक है, शरीर को निकालने का। ठीक है, तो जब आपको आदत लग गया है और आप फिर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो एक बैग तो सुधरेगा नहीं। ठीक है, जब आपने 5 साल 6 साल बर्बाद किया है तो 10 दिन 20 दिन 90 दिन नहीं ना सुधरेगा। इतना दिन में आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ कारण बताने वाला हूँ। अगर इस जो मैं बात आप लोगों को बताऊँगा, अगर मेरी बात को आप लोग मानोगे, जैसा मैं कहूँगा अगर वैसा करोगे, तो आप लोगों का नाइट फॉल ठीक हो जाएगा। आप लोग अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे, आप लोगों के शरीर से वीर्य नहीं निकलेगा, आप अपने शरीर में जो वीर्य है उसको पचा लोगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। हो सके तो मेरी बात को आप लोग कॉपी कलम ले लो, उसमें नोट करो, क्योंकि जो मैं बात आप लोगों को बताऊंगा उसे आप लोग डेली रोज करिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, आप लोगों को कोई तकलीफ परेशानी ना आए। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। आप लोग ध्यान से, एकदम ध्यान से, समझदारी से, ठीक है, सुनिएगा। तो चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, पहला कारण है, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहला कारण है सोच। आपका यह सोच, आप किसी औरत के प्रति, किसी लड़की के प्रति अगर गंदी सोच रखेंगे किसी के प्रति, ठीक है, तो यह आपके दिमाग में चलेगा। ठीक है, देखो जो चीज़ इंसान के दिमाग में चलता है वही शरीर करता है। 100% सही है कि नहीं बात? ठीक है, तो देखो दोस्त, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और ब्रह्मचर्य पालन करते हुए अगर आप नाम नहीं जप कर रहे हो, ठीक है, अच्छे ढंग से नहीं रह रहे हो, आप किसी औरत के प्रति, किसी लड़की के प्रति अगर गंदी सोच रखे हो, ठीक है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे शरीर में हार्मोन रिलीज होता है, बनता है। ठीक है, तो जब हम गंदी सोच अपने दिमाग में रखेंगे तो उत्तेजना होगी हमारे शरीर में, और जब उत्तेजना होगी तो भाई साहब आपको नाइट फॉल होगा ही होगा, वीर्य नाश आप करोगे ही करोगे। इसलिए अपनी सोच को सुधारो, किसी के प्रति गंदी सोच मत रखो, किसी के प्रति। देखो, इसमें कोई फायदा नहीं है, अगर आप किसी के प्रति गंदी सोच रखते हो तो इसमें कोई फायदा नहीं है, आपका ही नुकसान है आने वाले समय में। इससे आपका दिमाग कमज़ोर होगा, आप कुछ याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ, देखो जो मैं बात बता रहा हूँ ना, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लेते हो, मेरी बात को मानते हो, तो देखो बहुत आप आगे जाओगे। क्योंकि यह जो आदतें हैं ना, गंदी सोच वाली, यह सबसे बुरी आदतें हैं। ठीक है, इससे कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ कि अभी आप यूथ हैं, अभी आपको पढ़ाई करना है, अभी आपको बहुत कुछ करना है, तो इन सभी औरतों के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो यह रहा पहला कारण। दूसरा कारण ध्यान से सुनो आप लोग। दूसरा है दोस्तों कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो ना, तो रात में आप लोग ज़्यादा भारी खाना मत खाओ, यहाँ गर्दन तक खाना मत खाओ। देखो, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो ज़्यादा मसालेदार वाली चीज़ें नहीं खाना। ठीक है, हरी सब्जी खाना है, ज़्यादा मसालेदार वाली नहीं। क्यों? क्योंकि देखो दोस्त, ये जो मसालेदार वाला होता है यह गर्म होता है। ठीक है, तो जब आप गर्म चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो शरीर में उत्तेजना होगा ही होगा, आपको पता है। ठीक है, और देखो ज़्यादा अगर पेट भर भोजन कर लोगे ना तो शरीर मान में नहीं रहेगा, अपने आप कवर नहीं कर पाओगे उसको। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, अगर आप कम खाए रहोगे, कम, ठीक है, तो आप अपने शरीर को कंट्रोल में कर लोगे। ज़्यादा खाओगे तो आप मनमानी करने लगोगे। ठीक है, हाँ, कम खाओ, अच्छा खाओ। ठीक है,
मेरे बात को समझ रहे हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ? कम खाना है आप लोग को, ज़्यादा नहीं खाना है। और मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ भाई साहब खा लेंगे एकदम नटई भर, तो आपको नटई भर नहीं खाना है, ठीक है, गर्दन भर, ठीक है। कम खाना है, ध्यानपूर्वक खाना है, समझदारी से खाना है, ठीक है। और ज़्यादा मसालेदार वाली चीज़ें नहीं खाना है। और एक बात और, ज़्यादा बाहर की चीज़ जैसे ये हो गया फास्ट फूड का चीज़ हो गया, मंचूरियन, बर्गर, पिज्ज़ा, यह सब आपको नहीं खाना है। अगर आप यह सब खाओगे तो आपको नाइट फॉल होगा ही होगा। आपको मसालेदार वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, ठीक है। और मुर्गा, मछली, अंडा यह सब भी नहीं खाना है। अगर आप यह सब खाओगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, ब्रह्मचर्य पालन टूट जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यह सब भी आपको नहीं खाना है। अब सुनो तीसरा कारण। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है दोस्तों मोबाइल। यह जो मोबाइल है, ठीक है, अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाओगे, ठीक है, अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाओगे, ठीक है, गलत वीडियो, अश्लील वीडियो देखोगे, पोर्न वीडियोस देखोगे, ठीक है, तो आदत आपको लग जाएगी, फिर आपको स्वप्न दोष आएगी। आप अगर 12 बजे रात तक फ़ोन चलाते हो फिर सोओगे तो आपको नाइट फॉल होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मोबाइल है ना, इसमें कोई भी ऐप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, कहीं ना कहीं थोड़ा अश्लील वीडियो आ जाता है, ठीक है। तो जब अश्लील वीडियो आ जाएगा और आपके नज़र से, आप जब अपनी आंख से देख लोगे तो वही चीज़ आपके दिमाग में चलने लगेगा, उत्तेजना हो जाएगी। फिर कितने लोग क्या करते हैं कि हस्तक्रिया कर देते हैं, ठीक है, हस्तमैथुन कर देते हैं, और कितने लोग नाइट फॉल हो जाता है उन लोगों को, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ब्रह्मचर्य पालन टूटता है, ठीक है। तो आप लोग देर रात तक मोबाइल नहीं चलाओ। ब्रह्मचारी व्यक्ति रात्रि 10 बजे तक सो जाता है। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी रात्रि 10 बजे तक सो जाइए और मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाइए, ठीक है। 4 बजे आप लोगों को उठ जाना है। और मोबाइल, इससे तो आप दूर ही रहिए। आपको अगर यूज़ करना है तो इसे अपने सपनों से रिलेटेड यूज करिए। मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें पढ़ाई वाली चीज़ें सर्च कर देखिए, ठीक है। हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड देखिए, ताकि आप लोग अगर इस पे अपना समय बर्बाद कर रहे हो तो आने वाले समय में आपको फ़ायदा मिले। ये नहीं है कि अभी बर्बाद कर लो और आने वाले समय में आपको रोना पड़े, ठीक है। नहीं, काम ऐसा करो कि आज भी फ़ायदा करे और आने वाले समय में भी फ़ायदा करे। ऐसा मत करो कि आज आपको मज़ा मिले और आने वाले समय आपको दुख मिले, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि आप पोर्न वीडियोस मत देखिए और ज़्यादातर फ़ोन मत चलाइए। ज़्यादा फ़ोन चलाएंगे तो आपको आदत लग जाएगी। और याद रखना मेरी बात कि आदत अच्छी चीज़ों की लगती है तो अच्छा रहता है, अगर गंदी आदत लग गई तो छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप रोते रह जाओगे, कसम खा जाओगे, जल्दी छूटेगा नहीं, ठीक है। हाँ, तो आप लोग अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आप सुनिए चौथा कारण। चौथा कारण क्या है स्वप्न दोष के, नाइट फॉल के, ठीक है, बताता हूँ। चौथा कारण दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि अगर मैं हस्तक्रिया नहीं करूंगा, अपने हाथ से हस्तमैथुन नहीं करूंगा तो मैं ब्रह्मचर्य पालन कर लूंगा, अपने वीर्य को अपने शरीर से नहीं निकालूंगा तो ब्रह्मचर्य पालन कर लूंगा। ऐसा नहीं है दोस्त। देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब होता है अपनी सोच पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ठीक है। देखो, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, अगर आपको नाइट फॉल हो जा रहा है तो आप मॉर्निंग में 4 बजे उठो। 4 बजे आपको उठना होगा। जब आप मॉर्निंग में 4 बजे उठोगे और उठने के बाद आप लोग धरती माता को प्रणाम करेंगे और हल्का गुनगुना पानी पी के फ्रेश होकर आएंगे, नहाएंगे और 10 मिनट 15 मिनट नाम जप करेंगे। जब भगवान का नाम जप करेंगे तो आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा। और उसके बाद आप उठ के व्यायाम, एक्सरसाइज करोगे। जब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा एक्सरसाइज करोगे, अपने शरीर से पसीना बहाओगे, अपने शरीर को थकाओगे, तब जाके आपको नाइट फॉल नहीं होगा, ठीक है। और अधिकतम यही कारण होता है लोगों का कि अपने शरीर को थकाएंगे नहीं, अपने शरीर से पसीना बहाएंगे नहीं और सोचेंगे कि हस्तक्रिया करना छोड़ दिया हूँ और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। ऐसा नहीं है दोस्त। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो नाम जप करो। नाम जप करोगे तभी ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और एक्सरसाइज, व्यायाम करोगे, ठीक है। मतलब अपने शरीर से पसीना बहाओगे, थकाओगे, तब आराम करोगे, पंखे के नीचे सोओगे, मोबाइल चलाओगे, पेट भर खाना खाओगे, काम नहीं करोगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे। 4 दिन 5 दिन बाद आपका ब्रह्मचर्य पालन टूट जाएगा, नाइट फॉल हो जाएगा, फिर रोते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, 5वां कारण सुनो ध्यान से। 5वां कारण है दोस्तों कि अगर आपको ज़्यादातर नाइट फॉल हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहला कारण अकेलापन। अगर आप अकेले रहते हैं रूम में, ठीक है, तो देखो दोस्त, अकेलापन से भी नाइट फॉल होता है और हस्तक्रिया हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके घर में लोग हैं तो आप उनके साथ रहिए, ठीक है, ज़्यादातर उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। और गंदे लोगों के साथ मत रहिए, ठीक है। मतलब जहाँ पर गलत बातें हों, गंदी बातें हों, लड़कियों के बारे में बातें हों, मतलब जिससे हमारा नुकसान हो रहा हो,
ठीक है। वहाँ पर आप अगर रहेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य पालन टूट जाएगा, आपको नाइट फॉल हो जाएगा, आप हस्तमैथुन कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो 4 दोस्त रहेंगे, अगर वहाँ पर गंदी बातें चलेंगी आपके दिमाग में चलेगा, ठीक है। जब आपके दिमाग में चल जाएगा तो वह बातें रहेंगी, फिर आप रात को आएंगे, सोएंगे और सोचेंगे तो फिर वही हस्तमैथुन कर देंगे, नाइट फॉल आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी संगति सुधार लो, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों को दोस्तों ज़्यादा नाइट फॉल हो रहा है, आप परेशान हैं, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। अच्छे डॉक्टर की सलाह से आप दवा करिए, दिखाइए उनको, ठीक है। उनको दिखाना जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, जो मैंने आप लोगों को कारण बताया, अगर इस कारण को आप सुधार लेते हैं अपने जीवन में, जो मैंने उपयोग करने के लिए कहा, अगर उसे आप उपयोग करेंगे तो आप अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर कुछ डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। अगर मुझे लगेगा नहीं मुझे एक वीडियो बना देना चाहिए इनके टॉपिक पर, तो मैं बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, अपना राय दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय ब्रह्मचर्य, जय भारत।